जल संरक्षण पर निबंध। परिचय। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी और जीवन आज की तारीख तक मौजूद है। इसलिए हमें अपने जीवन में जल के महत्व को दरकिनार नहीं करना चाहिए और सभी मुमकिन माध्यमों के प्रयोग से जल को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पृथ्वी लगभग 71% जल से घिरी हुई है। हालांकि पीने के लायक बहुत कम पानी है, पानी को संतुलित करने का प्राकृतिक चक्र स्वतः ही चलता रहता है, जैसे वर्षा और वाष्पीकरण। हालांकि धरती पर समस्या पानी की सुरक्षा और उसे पीने लायक बनाने की है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। जल संरक्षण लोगों की अच्छी आदत से संभव है। हमें जल क्यों बचाना चाहिए? नीचे हमने कुछ तथ्य दिए हैं जो आपको बताएंगे कि आज हमारे लिए साफ पानी कितना मूल्यवान बन चुका है। बहुत सारे लोग जो पानी से होने वाली बीमारियों के कारण मर रहे हैं, 4 मिलियन से ज्यादा है। साफ पानी की कमी और गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारियों से सबसे ज्यादा विकासशील देश पीड़ित है। एक दिन के समाचार पत्रों को तैयार करने में लगभग 300 लीटर पानी खर्च हो जाता है। इसलिए खबरों के दूसरे माध्यमों के वितरण को बढ़ावा देना चाहिए। पानी से होने वाली बीमारियों के कारण हर 15 सेकंड में एक बच्चा मर जाता है। पूरे विश्व में लोगों ने पानी के बोतल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसकी कीमत 60 से 80 बिलियन डॉलर प्रति साल है। भारत, अफ्रीका और एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को साफ पानी के लिए लंबी दूरी, लगभग 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। भारत में पानी से होने वाली बीमारी की वजह से लोग ज्यादा पीड़ित हैं, जिसकी वजह से बड़े स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जल बचाव के तरीके। जीवन शैली में बिना किसी बदलाव के पानी बचाने के लिए कुछ बेहतरीन तरीकों को हमने आपसे साझा किए। घर का कोई सदस्य घरेलू कार्यों के लिए रोज लगभग 240 लीटर पानी खर्च करता है। एक 4 सदस्यों वाला छोटा मूल परिवार औसतन 960 लीटर प्रतिदिन और 35,400 लीटर प्रति वर्ष खर्च करता है। रोजाना पूरे उपभोग का केवल 3% जल ही पीने और भोजन पकाने के लिए उपयोग होता है। बाकी का पानी दूसरे कार्यों जैसे पौधों को पानी देना, नहाना, कपड़े धोना आदि में इस्तेमाल होता है। जल बचाव के कुछ सामान्य नुस्खे। सभी को अपनी खुद की जिम्मेदारी को समझना चाहिए और पीने और भोजन पकाने के अलावा पानी के अधिक उपयोग से बचना चाहिए। अगर धीरे धीरे हम सभी लोग गार्डन को पानी देने से, शौच में पानी डालने से, साफ सफाई आदि के लिए पानी की बचत करने लगेंगे, तभी अधिक पानी की बचत संभव होगी। हमें बरसात के पानी को शौच, लॉन्ड्री, पौधों को पानी आदि के उद्देश्य लिए बचाना चाहिए। हमें बरसात के पानी को पीने और भोजन पकाने के लिए एकत्रित करना चाहिए। हमें अपने कपड़ों को केवल धोने की मशीन में धोना चाहिए जब उसमें अपनी पूरी क्षमता तक कपड़े हो जाए। तरीके से हम 4500 लीटर पानी के साथ ही बिजली भी प्रति महीने बचा लेंगे। फुहारे से नहाने के बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करें, जो प्रति वर्ष 150 से 200 लीटर पानी बचाएगा। हमें हर इस्तेमाल के बाद अपने नल को ठीक से बंद करना चाहिए, जो 200 लीटर पानी हर महीने बचाएगा। होली त्योहार के दौरान पानी के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करने के लिए सूखी और सुरक्षित होली को बढ़ावा देना चाहिए। जल बर्बादी से हमें खुद को बचाने के लिए, अपने जीने के लिए जल की एक एक बूंद के लिए
रोज संघर्ष कर रहे लोगों की खबरों के बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता फैलाने के लिए हमें जल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। गर्मी के मौसम में कूलर में अधिक पानी बर्बाद न होने दें, केवल जरूरत भर का ही इस्तेमाल करें। हमें पाइप के द्वारा लॉन, घर या सड़कों पर पानी डालकर नष्ट नहीं करना चाहिए। पौधारोपण को वर्षा ऋतु में लगाने के लिए प्रेरित करें, जिससे पौधों को प्राकृतिक रूप से पानी मिले। हमें अपने हाथ, फल, सब्जी आदि को खुले हुए नल के बजाय पानी के बर्तन से धोने की आदत बनानी चाहिए। हमें दोपहर के 11 बजे से 4 बजे तक पौधों को पानी देने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका वाष्पीकरण हो जाता है। सुबह या शाम के समय पानी देने से पौधे पानी को अच्छे से सोखते हैं। हमें पौधारोपण को बढ़ावा देना चाहिए जो सूखा सहनीय हो। हमें पारिवारिक सदस्यों, बच्चों, मित्रों, पड़ोसियों और सह कर्मचारियों को सकारात्मक परिणाम पाने के लिए अपने अंत तक यही प्रक्रिया अपनाने या करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निष्कर्ष: धरती पर जीवन का सबसे जरूरी स्रोत जल है, क्योंकि हमें जीवन के सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए जल की आवश्यकता है, जैसे पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़ा धोने, फसल पैदा करने आदि के लिए। बिना इसको प्रदूषित किए भविष्य की पीढ़ी के लिए जल की उचित आपूर्ति के लिए हमें पानी को बचाने की जरूरत है। हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, जल का उपयोग सही ढंग से करें तथा पानी की गुणवत्ता को बनाए रखें।